हेलो एवरीवन, आप सभी का ध्येय क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं। पहले हम लोग केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हमने 3 वीडियो कर लिया है, ये हमारा चौथा वीडियो है। हर वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस करते हैं। ये जो जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो या बाकी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और मैंने जो बताया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत है थोड़ा समझाने का, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जो आने वाले बिहार के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री का एक एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा है, वो भी देखिए। काफ़ी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए उसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 से 80 इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बारे में मैंने एक लास्ट वीडियो में या उससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि सूर्य के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो होता है हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, जल वाष्प या ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये रासायनिक निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑर्गन जो है रासायनिक निष्क्रिय गैस है और ये वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में बोला जाए तो ये तीसरे नंबर पे है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गन ही है वातावरण में। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? प्लूटोनियम, थोरियम, यहाँ पे होडियम लिख दिया जो गलत है, थोरियम होगा। थोरियम, यूरेनियम और रेडियम। तो प्लूटोनियम को जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ये प्रकृति में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? जिप्सम, चूना पत्थर, क्ले या राख। तो चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, ये आपका सीमेंट का प्रमुख अवयव है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? जल, कांच, अल्कोहल, वायु। वायु जो होता है वो गर्म करने पर इन चारों में सबसे ज़्यादा फैलता है। गैसें जो होती हैं वो गर्म करने पे काफ़ी फैलती हैं। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है? क्रोमियम, स्वर्ण, सोना, कैडमियम और कोबाल्ट। तो सोना को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं, क्रोमियम, कैडमियम और कोबाल्ट, ये तीनों जो हैं विषैली धातु हैं। सोना जो है वो विषैली नहीं होते, सोना जो है वो विषैला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो नीचे जो है 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, जॉन डोल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर और मैडम क्यूरी। तो ऊपर के जो 3 हैं, ये तीनों जो हैं परमाणु संरचना के सिद्धांतों से ही संबंधित हैं। मैडम क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा, नहीं पूछा था, तो ऑप्शन 4 मैडम क्यूरी। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। तो पोटेशियम जो होता है उसका यूज़ शीशा बनाने में भी होता है और साबुन बनाने में भी होता है। खासतौर पे जो नरम साबुन होते हैं उसको बनाने में पोटेशियम का यूज़ होता है। इस तत्व का परमाणु भार, क्वेश्चन नंबर 69, मानक के रूप में लिया जाता है? तो सी कार्बन जो होता है C12, उसको जो है मानक के रूप में लिया जाता है। तो ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 70, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 4, 3, 2, 1। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। तो ड्यूटीरियम D2 वो क्या होता है? भारी जल, मैंने बताया था आपको, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है मंदक के तौर पे। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 71, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 72, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन होता है? एल्युमिनियम, तांबा, टीन और लेड। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज नाम सुन के लग रहा है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा में तांबा होता है। एल्युमिनियम इसको बस कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा अनुपात में क्या होता है? वो होता है तांबा। क्वेश्चन नंबर 73, अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, मीथेन। तो ये जो है
यूरिया जो है पहला अकार्बनिक यौगिकों से जो पहला कार्बनिक यौगिक संश्लेषित हुआ था वो था यूरिया। वुड्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? एल्केन, अल्कोहल, एल्कील क्लोराइड और ईथर। इन चारों में से किसे प्राप्त करने के लिए वुड्स अभिक्रिया जो है की जाती है? तो वो होता है एल्केन को। एल्केन को प्राप्त करने ही के लिए ही वुड्स अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 75, सिरके का पीएच कितना होता है? 7, 3, 8, 1। तो हमको पता है कि पीएच का जो स्केल होता है वो 1 से 14 होता है, जिसमें 7 से कम जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 के ऊपर जो होता है वो बेसिक होता है, 7 होता है जो हमारा पानी है वो न्यूट्रल माना जाता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो सिरका क्या है? एसिड है, तो 7 से नीचे ही होगा, तो इसका जो है पीएच क्या है? 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें बस आप ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं बोलूँगा आप इसे छोड़ दें। इसमें क्या होता है कि ग्लिसरॉल का जो हम लिखते हैं उसका उसको जब हम जब लिखेंगे तो उसमें एक्चुअली 2 एल्कोहलिक ग्रुप आएंगे। हाँ, मतलब 2 OH ग्रुप आता है, ठीक है। तो ये आपको बस जान लीजिए, लेकिन एग्जाम में आया तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, ऐसे क्वेश्चन रहे तो। 76 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 77, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो जो एंथ्रासाइट होता है इसमें लगभग 90% के आसपास कार्बन होता है, इसको कठोर कोयला भी बोला जाता है, एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक जो प्रतिक्रिया क्या होते हैं उसमें कुछ नए पदार्थ बनते हैं और उसको वापस पुराने में कन्वर्ट नहीं किया, हाँ, तो उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो मोमबत्ती का जलना है वो आपका क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती जल के क्या बनाती है? CO2 बनाती है, जल वाष्प बनाती है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79, सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत जो है वो AU होता है। सोना का सिंबल क्या है? AU। AG किसका सिंबल है जो ऑप्शन 1 में है? ये चांदी का, सिल्वर का है, और कॉपर का जो है वो CU दिया हुआ है। तो सोना का संकेत क्या है? सिंबल AU। क्वेश्चन नंबर 80, माइका क्या है? माइका किसको बोलते हैं ये जानिए। माइका जो होता है, माइका अभ्रक को बोलते हैं। अभ्रक जो होता है वो आपका विद्युत का होता है क्या? कुचालक। हाँ, और ताप का होता है सुचालक। हाँ, तो इसमें तो ऑप्शन दोनों सही लग रहे हैं, ऑप्शन 1 भी दिया हुआ है और दूसरा भी है, तो दोनों ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभ्रक जो होता है विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन ताप का वो सुचालक भी होता है। तो ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन होने चाहिए। तो 1 और 2 जो है दोनों इसका शायद सही आंसर होगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसे, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि विद्युत का तो कुचालक होता है, ये कंफर्म है। ताप का वो सुचालक होता है, जहाँ तक मुझे पता है ताप का वो सुचालक हो। एक बार आप लोग ज़रूर इसे देख लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।